डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आने वाले कुछ स्पेसीमेंस को अध्ययन करना। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मोलस्का जो है फाइलम मोलस्का जो है वो एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इसके अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वो कोमल शरीर वाले होते हैं और इनके शरीर के चारों ओर एक कैल्शियम का जो है कवच बना रहता है। इसको हम सेल के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पाइला की। पाइला को हम जो स्पीसीज को हम स्टडी करते हैं वो ग्लोबोसा है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसका मोलस्का है और इसका जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा है और इसका जो ऑर्डर है वो मीजोगैस्ट्रोपोडा है। जीनस इसकी पाइला है और जो स्पीसीज हम स्टडी कर रहे हैं वो ग्लोबोसा है। यह देखिए इसका ये फिगर है। इसको आप जो है अपने जो ड्राइंग शीट पर जो फाइल में प्रैक्टिकल फाइल में उसको आप ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एज सच आपको ये फिगर अपने प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ करना है। क्लासिफिकेशन आप जो है जैसा आप लिखते आ रहे हैं जिस कॉर्नर पर, जैसे यहाँ पर ये अपर राइट कॉर्नर पर लिखा हुआ है, तो अगर आप लिख रहे हैं ऐसे तो आप यहीं पर अपर राइट कॉर्नर पर भी लिख सकते हैं। कमेंट्स की बात करें तो देखिए यह जनरली जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब हैं, धान के खेत हैं, जो झीलें हैं, नदियां हैं आदि के जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये घोंघा जो पाया जाता है। जनरली ये जो है उभयचर प्राणी है जो कि जल में और जो है स्थल पर भी जो है देखने को मिल जाता है। सामान्यतः ये हमारे घरों में भी, जो घरों में गार्डन्स होते हैं उनमें भी ये घूमते हुए कभी कभी हमको मिल जाते हैं। यह सेब के आकार का होता है, इसलिए इसे हम एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। शरीर इसका जो जैसे मैंने बताया काफ़ी जो है सॉफ्ट होता है और एवं एक बाल से बने जो कवच से ये ढका रहता है। कवच मीन्स जो यहाँ पर सेल मतलब है SHELL। शरीर जो है एसिमेट्रिकल होता है और इनमें जो है टॉर्सन पाया जाता है। मुख व गुदा जो है सिर के पास स्थित होते हैं। शरीर जो है सिर और पाद एवं विसरल मांस में विभक्त रहता है। रेडुला पाया जाता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में जो है सात दांत होते हैं। यह एक लिंगी प्राणी है, अर्थात जो है नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें लैंगिक द्विरूपता जो है नहीं पाई जाती है। श्वसन के लिए जो है एक जोड़ी क्नीडिया या गिल्स पाए जाते हैं और परिवर्धन में जो है ग्लोचिडियम लार्वा जो है उपस्थित होती है। दूसरे अगर हम स्पेसीमेन की बात करें तो ये यूनियो का स्पेसीमेन है। इससे हम क्लासिफिकेशन को देख लें। क्लासिफिकेशन इसका जैसे देखिए फाइलम मोलस्का का ये जंतु है। इसकी जो क्लास है वो पेलिसिपोडा, इसको हम बाइवल्विया के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर इसका यूलेमिली ब्रैंकिएटा है। जीनस इसकी यूनियो है। ये देखिए जो फिगर आप देख रहे हैं ये यूनियो का फिगर है। इसको आप अपने जो है फाइल में जो ड्राइंग शीट पर उसको आप ड्रॉ करेंगे। इसके यदि करेक्टर्स की बात करें तो इसे सामान्यतः हम इंडियन फ्रेश वाटर मसल के नाम से जानते हैं। यह तालाबों, झीलों, नदियों आदि के जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। शरीर इनका कोमल होता है और द्विपाद सममिति होती है जो कि कैल्शियम से बने कठोर कवच से ढका रहता है। शरीर की लंबाई सामान्यतः 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके जो चारों तरफ जो कवच पाया जाता है, इनके सॉफ्ट बॉडी के चारों तरफ, उसमें दो जो है बॉल्ब होते हैं और एक दायां व एक बायां जो है इस प्रकार के इनमें दो भागों में बटा रहता है। दोनों जो कपाट हैं वो एक स्नायु या लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। पृष्ठीय सतह पर एक उभार होता है, इसे हम अम्बु के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था इस स्लाइड में भी कि ये जो अम्बु है यहाँ पर देखिए, ये जो है अम्बु है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और कवच पर जो है वृद्धि रेखाएं, लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई देती हैं। ये जो है लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं। अगर आप देखें तो इनको दीज आर लाइंस ऑफ ग्रोथ, ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ ग्रोथ जो हमको दिखाई दे रही हैं। इनको हम लाइंस ऑफ ग्रोथ या वृद्धि रेखाओं के नाम से जानते हैं। प्रचलन जो है पेशीय पाद या मस्कुलर फुट के द्वारा होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्पेसीमेन है। इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। ये जो है 8 भुजाओं वाला जो है एक मोलस्कन है जिसको हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फाइलम इसका देखिए मोलस्का है
फाइलम इसका मोलस्का और क्लास इसकी सेफेलोपोडा है। ऑर्डर इसका ऑक्टोपोडा है। जीनस इसकी ऑक्टोपस है। जनरली इसमें जो है 8 भुजाएं होती हैं, जो कि जनरली शिकार को पकड़ने के काम में आती हैं। ये बहुत ही एक कॉमन स्पेसीमेन है। जनरली सभी लेबोरेटरी में इस प्रकार के स्पेसीमेन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके देखिए अगर हम करेक्टर्स की बात करें या साधारण जो इसके कमेंट्स हैं, इसको सामान्यतः हम जो है डेविल फिश के नाम से जानते हैं। डेविल फिश से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये दिस इज नॉट ए ट्रू फिश, ये एक इनवर्टिब्रेट है और जनरली ये समुद्र में पाए जाने वाला एक नॉक्टर्नल एनिमल होता है। इसका जो शरीर है वो सामान्यतः इसकी जो लंबाई है 10 फीट से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। सिर को सिर तथा धड़ में विभाजित किया जा सकता है। सिर पर एक जोड़ी जो है स्पष्ट जो है नेत्र पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है कवच से जो है नहीं ढका होता है, अर्थात इनके शरीर पर जो है किसी प्रकार की कोई कवरिंग या जो है सेल जो है नहीं पाई जाएगी। इनकी 8 भुजाएं पाई जाती हैं, जो कि शिकार को पकड़ने में, तैरने में व प्रचलन करने में सहायक होती हैं। भुजाओं पर इनके जो है सकर्स या चूसक जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क जो है दूसरे जो मोलस्कन प्राणियों से अधिक विकसित होता है। इनका जो मस्तिष्क है वो दूसरे प्राणियों से, दूसरे जो मोलस्कन एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा अधिक विकसित होता है। अपने शत्रुओं से बचाव करने के लिए ये पानी में एक विशेष प्रकार की स्याही को छोड़ देते हैं और अपने आप को शत्रुओं की नज़रों से ओझल कर लेते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि जब भी ये जो है किसी परेशानी में आ जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की जो है इंक को जो है अपने जो है बॉडी से सिक्रीट करते हैं, जिससे एनिमी और इनके बीच में एक पर्दा जैसा रचना बन जाती है और ये जो है अपने शत्रुओं से बचकर जो है भाग जाते हैं। ये भी एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। देखिए ये स्पेसीमेन को हम डेंटेलियम के नाम से जानते हैं और डेंटेलियम को देखकर जो है लगता है कि जैसे किसी ये हाथी का जैसे दांत होता है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम एलिफेंट टस्क के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की क्लासिफिकेशन में फाइलम मोलस्का है, क्लास स्केफोपोडा है, जीनस इसकी डेंटेलियम है। इसकी देखिए संरचना जैसे मैंने बताया हाथी दांत जैसी होती है, इसीलिए इसको हम टस्क सेल के नाम से भी जानते हैं। इनका जो बॉडी है वो द्विपार्श्व सममिति होती है। शरीर जो है बेलनाकार होता है और जो कवच के अंदर रहता है, कवच दोनों ओर से जो है खुले रहते हैं। सिर अविकसित होता है और मुख को घेरे हुए काफ़ी संख्या में स्पर्शक होते हैं, जिन्हें हम कैप्टाकुला के नाम से जानते हैं। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है। और जो है पैर जो हैं वो अग्रभाग पर स्थित होते हैं और जो बिल बनाते समय इनकी सहायता करते हैं। गलफड़े, आँखें और प्रसंचरण तंत्र जो है इनमें अविकसित होते हैं अथवा नहीं होते हैं। रेडुला जो है बहुत अधिक विकसित होता है। ये भी एक लिंगी प्राणी है। जनरली जो है ये नर और मादा जो है अलग अलग इनमें होते हैं। जीवन चक्र में एक लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसको हम ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। और इसका एक बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि जनरली इसको जो जनजातियाँ होती थी, जो ट्राइबल्स हैं, वो इसको एज ए करेंसी के लिए यूज करते थे ना। आज भी ये प्रथा जो है कई जगह प्रचलित है कि जो ट्राइबल्स होती हैं जनरली जो पहाड़ियों पर या जंगलों में रहते हैं, वो आज भी इनको करेंसी के रूप में जो है या मुद्रा के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फाइलम मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीमेंस के बारे में जानकारी दी। निश्चित ही इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। आप इनको अपनी फाइल में, जो आपने फाइल बनाई है प्रैक्टिकल की, उनमें आप ड्रॉ करते रहिए और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जो इसका जो नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक्स टू लॉट ऑफ यू फॉर हियरिंग मी।